नमस्कार बच्चों। सिंगेज अलजेब्रा सेट थ्योरी एंड रियल नंबर सिस्टम फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज जो दी हुई है उसका क्वेश्चन नंबर 7। इसके पहले 1 to 6 अपलोड कर चुके हैं और उसकी जो कॉन्सेप्ट एक्सरसाइजेज हैं वो भी कुछ अपलोड हुई, कुछ अपलोड हो रही हैं। ठीक है, आई एम प्रिपेयरिंग द वीडियोज ऑफ सिंगेज एज वेल एज आर डी शर्मा ऑफ मैथमेटिक्स। ग्रेजुएशन वीडियोज आर ऑल्सो अवेलेबल, जो बनते जा रहे हैं वो अपलोड होते जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई दो सेट हैं तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट और ए डैश इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन किसके इक्वल होगा। इसमें अगर मैं एग्जाम्पल ए बी सी यू मान के लगाऊं ना तो गलती होने के चांसेस तो हैं, वो ही हैं, और प्लस बहुत दिक्कत आएगी। तो हम वेन डायग्राम की हेल्प लेंगे, और वेन डायग्राम में चूंकि अलग अलग कलर से अगर बनाए ज़्यादा बेहतर होगा। हम एक ही कलर का यूज़ कर रहे हैं, बहुत सावधानी से देखिएगा, ज़्यादा ध्यान से। अगर पकड़ में आ गया तो ठीक, नहीं पकड़ में आ गया तो ठीक। देखो, पहले हम ए और बी दो सेट लेते हैं। ऐसा दिया नहीं गया है कि ए और बी कैसे सेट हैं, डिसजॉइंट हैं, कुछ भी हैं। तो हम फिलहाल कॉमन लेते हैं, मान लेते थोड़ा बहुत कॉमन होगा। हम एक सेट ये ए ले रहे हैं और एक सेट हम बी ले रहे हैं। तो ध्यान से समझिएगा, ए ये ले रहे हैं और बी ये ले रहे हैं। देखो, यूनियन ए पूरा होता है, इसको आप जानबूझ के गंदगी नहीं कर रहे हैं। ये पूरा जो गोले हैं दोनों मिला के यूनियन होता है, और उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसको छोड़ करके जितने भी एलिमेंट होंगे सब इसके कॉम्प्लीमेंट होंगे। यानी इन दोनों गोलों के बाहर यूनिवर्सल सेट का जितना पार्ट होगा वो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा। सही मैं कह रहा हूं? ठीक है, यानी ये जो पार्ट हमने सेट किया है वो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किया। ठीक, अच्छा, अब ए डैश क्या होगा? ए डैश का मतलब ए को छोड़ करके जितना पार्ट होगा, तो ए को हम छोड़ देते हैं और हम दूसरे को शेड ऐसे कर देते हैं, ऐसे शेड कर रहे हैं। ए को छोड़ करके पूरे ये ए को छोड़ना है हमको, ए को हमने छोड़ दिया ऐसे। ठीक, ये ए को छोड़ करके दिया, ए हमने पूरा छोड़ दिया। और बी, देखो ध्यान से, ए डैश से पूरा हो गया, और बी तो इतना है और उसका इंटरसेक्शन तो इतना पार्ट होगा ना। ये जो पार्ट होगा वो क्या होगा, ये पार्ट ए डैश इंटरसेक्शन बी होगा। सही मैं कह रहा हूं? अभी इसके अंदर नहीं आए, देखिए हम। अब देखो, ए डैश ए यूनियन बी डैश का पूरा पार्ट और ए इंटरसेक्शन बी का इतना पार्ट, इसका पूरा का यूनियन निकालो तो सब एलिमेंट आ जाएंगे। छूटेगा कौन? ए छूट जाएगा। सही कर रहा हूं ना मैं भाई? ए यूनियन बी, देखो इस तरीके समझिएगा, दोबारा छोटा बना रहा हूं। ये ए है, ये बी है, और ए डैश क्या होगा, ए को छोड़ करके ये ए डैश है, ए को छोड़ करके ये ए डैश है, और बी के साथ इतना पार्ट कॉमन है। ठीक, यानी ये वाला पूरा पार्ट छूट गया ना। और ए यूनियन बी डैश से पूरा सब कुछ है इन दोनों गोलों को छोड़ करके। तो दोनों का यूनियन निकालना है तो ये पार्ट भी लेना है और सब भी बाहर का लेना है, ए को छोड़ देना है। यानी आपको सब कुछ लेना है लेकिन ए वाला पार्ट शामिल नहीं करना है, और ए वाला पार्ट छोड़ करके यूनिवर्सल सेट का पूरा पार्ट ए का कॉम्प्लीमेंट होता है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ में आई बात नहीं आई? ठीक, अलग अलग कलर से ड्रा करोगे अपने आप पकड़ में आ जाएगी वैल्यू। ठीक, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, एक गलती हो गई है, इसके पहले वाला क्वेश्चन जो है वो 8 था, ये 7th। गलती से नंबरिंग करने में दिक्कत हो गई है। खैर, ये कह रहे हैं 3 सेट एबीसी हैं, ए इंटरसेक्शन बी डैश का डैश और बी इंटरसेक्शन सी का यूनियन क्या होगा, इनमें से क्या सही होगा। तो जैसा हमने बताया कि अगर आप ए मानोगे, बी मानोगे, सी मानोगे, फिर एक यूनिवर्सल सेट मानोगे, फिर इसकी वैल्यू निकालोगे, सबकी वैल्यू निकालोगे, सेटिस्फाई कराओगे, तो यही करते रहोगे और आंसर भी निकलना थोड़ा सा दिक्कत करेगा। फर्स्ट एक वेन डायग्राम बनाते हैं, अलग अलग कलर के अलग अलग पेन्स उठा लीजिए, ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, हम अलग अलग कलर नहीं यूज़ कर रहे हैं क्योंकि पता नहीं क्या कैमरे में अलग अलग कलर कैद नहीं होता। हमारे सस्ता वाला कैमरा है इसलिए क्या किया जाए, काम चल रहा है। देखो, पहले 3 सेट हैं, तो मुझे तो दिया नहीं गया ये सब सेट है नहीं है, तो हम थोड़ा थोड़ा पार्ट कॉमन मान लेते हैं। ये सेट ए ले लेते हैं, ये सेट बी ले लेते हैं, और ये सेट सी ले लेते हैं। हमने थोड़ा थोड़ा पार्ट कॉमन ले लिया। ठीक, बहुत ध्यान समझिएगा। ठीक है, अलग अलग तरीके से इसको हम कर रहे हैं। देखो, पहले तो हम बी डैश की बात, अच्छा पहले तो देखो बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी ये वाला पार्ट होगा, बी और सी का कॉमन पार्ट। तो ये पार्ट जो है आपका, ये हो गया आपका बी इंटरसेक्शन सी, काम खत्म।
अब आपको बी डैश निकालना है। बी डैश मतलब होता है बी को छोड़ करके सब पार्ट, जरा सावधान, हम कर नहीं रहे ऐसा। बी को छोड़ करके सब पूरा पार्ट बाहर का ले लो, ये पूरा पार्ट आप ले लो बाहर का, ठीक। बी को छोड़ करके पूरा पार्ट बाहर ले लो, यानी उसमें ए भी शामिल हो जाएगा ना, ये भी शामिल हो जाएगा, सब शामिल हो जाएगा, ठीक। केवल बी वाला पार्ट हम नहीं लेंगे, ठीक। अब फिर कह रहे हैं कि ठीक ये बी डैश हो गया और उसका ए के साथ इंटरसेक्शन है। जितना भी आपने ये लाइन खींची है ना बाद में, उसका कितना पार्ट ए के साथ कॉमन दिख रहा है, तो आप कहेंगे भैया इतना पार्ट कॉमन दिख रहा है, इतना पार्ट कॉमन दिख रहा है ए के साथ, इतना पार्ट दिख रहा है ना। तो ये जो पार्ट है वो एक्चुअली में क्या मैं ए इंटरसेक्शन बी डैश कह सकता हूं, पक्का, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि आप ऐसा करो कि ये जितना पार्ट दिख रहा है ना, इसके बाहर पूरा पार्ट ले लो। तो पूरा पार्ट ले लेंगे तो ये सब ले लेंगे पूरा, मतलब इसको छोड़ दो कर्ली ब्रैकेट को और सब पार्ट ले लो ऐसे, सब पार्ट, इसके बाहर का पार्ट पूरा, सब पार्ट ले लो, सब पार्ट ले लो, सब ले लो ऐसे, सब ले लो, केवल इतना पार्ट आप छोड़ दो, ठीक। तो जितना ये कर्ली बनाया है, ये इसमें से कौन सा पार्ट सही है, ये कौन सा पार्ट सही है, दोनों का दिमाग लगा के बताइएगा। मैं 1 सेकंड के लिए आप इसको पॉज करिए और देखिए कौन सा पार्ट सही है। आया पकड़ में, देखो ध्यान से, इसका ये वाला पार्ट सही दिख रहा है, क्यों, सुनिए। पूरा ए को छोड़ा, बाहर का ए डैश आ गया, उसके साथ बी का पार्ट आपको कॉमन जो दिख रहा है ये पूरा, भाई ए डैश ए को छोड़ के जितना पार्ट है और जितना बी का पार्ट है वही तो आ रहा है, तो ये पार्ट इसका सही होगा। समझ में आ गई बात। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7th 8th दोनों इसमें हो गए हैं, ठीक है।